मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है, 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से होश संभाला घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी थी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया था। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदजुबानी और कोई काम ना करना था। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज़ रोज़ की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल का स्कूल गया था। बड़ी मुश्किल से चौथे तक पढ़ सका था। इसके बाद इसने कहा कि मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। वक्त का काम है गुजरना, लिहाजा वो गुजरता गया और देखते देखते मेरी उम्र ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर मैं कहती हूँ लोग गलत कहते हैं। मेरी अम्मी का एक कज़न जो दुबई में जॉब करता था, इसका नाम माजिद था। प्यार से इसे माजू कहते थे और मैं इसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बद्दुआएं मिलती। अम्मी कहती थी जब से तुम पैदा हुई हो हमारे घर में बदनसीबी आई हुई है। हमारे घर के हालात ऐसे हैं। अम्मी अब्बू के गुर्बत से तो इत्तेफाक करती हैं। मैं तो पहले तंग हूँ, कम अज़ कम लड़ाई तो ना हो। पहली बार जब मामू हमारे घर आए, इस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा, मारिया जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने मुझे कहा, जाओ चाय बनाकर ले आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर रिश्तेदार कम ही आते थे। मामू जो तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा, मामू दुबई से कब आए हो? बोले 4 दिन हो गए हैं। फिर मैंने सोचा कि बाजी कायनात को मिल आऊँ। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हैं? मैंने जल्दी से कहा तो बोले, आ गया हूँ, ये कम है क्या? इस वक्त इनकी ये बातें समझ में ना आती थी, मगर बाद में खुद पता चला। एक दिन हमारे साथ रहे फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपये दे गए। हमारे घर का मोबाइल नंबर ले गए। जाकर आप लोगों को फ़ोन करता हूँ। वक्त अम्मी को अब्बू की लड़ाई में गुजरता गया। 2-3 माह बाद भाई आता, एक दिन मुश्किल से रहता, फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसे कहती थी कि तुम ही ने मेरे दुख ख़त्म करने हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे बाप की बातें सुन सुन कर। दिल लगाकर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरे मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया, बकौल इनके कि मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ। इस तरह मेरी आंटी माजिदा की अचानक वफ़ात हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ पर रहे। वहाँ हमारे मामू हमारे साथ ही रहने लगे। हालांकि वफ़ात का मौका था, इनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते थे। बातों बातों में मामू ने मेरे हाथ चूम लिए, कहा तुम्हारे हाथ बड़े खूबसूरत हैं। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू कमरे में आ गए और कहा कि मैं कल आप लोगों को घर आऊँगा, आप लोगों से मिलने का बड़ा दिल चाहता है। अम्मी ने कहा, आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों से बातें क्यों करते हो? मामू बोले, नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ। जब भी इधर का चक्कर लगा आपके घर आ जाऊँगा। एक ज़रूरी बात तो मैंने बताना ही भूल गई। मामू दुबई से मुसलसल 3 घंटे फ़ोन पर बात करते। अम्मी से बहुत मुश्किल 10 मिनट बात करते। बाकी सारी बातें तो मुझसे करते। मुझे कहते मेरा दिल नहीं लगता, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। कभी अपनी बीवी की बातें बताने लगे कि इसने ये कहा कि वो कहा। मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि मामू ये बातें मुझसे क्यों कर रहे थे। मुझे साथ में ये भी कहते कि बातें अम्मी को ना बताना। उम्र के जिस हिस्से में थी, अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मामू हमारे घर आ गए। हम भी नाश्ता कर रहे थे। मामू काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी लेकर आए हुए थे। पोनी क्लिप वगैरह मुझे कमरे में ले गए और सारी चीज़ें मुझे दी। प्यार से सर पर हाथ फेरा के बाद अम्मी आवाज़ दी तो हम बाहर आ गए। बातों बातों में अम्मी ने कहा मामू से कि मारिया बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता तो तलाश करो। वो मुस्कुराकर बोले, मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अगली दफ़ा आऊँगा तो मारिया के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करके आऊँगा। मामू तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान आते। कहने लगे, मारिया को हमारे पास भेज दो, 3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। अम्मी ने कहा, मेरी तबीयत ख़राब है, इस दफ़ा रहने दो, अगली दफ़ा ले जाना। वक्त गुजरता गया और मैं मामू जी की बातों में आती गई। जब भी फ़ोन आता मामू कहते कमरे में जाकर बात करो। मैं जल्दी से कमरे में जाती। अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही होती थी। मामू कहते तुम्हारी अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते हैं, इन्हें कुछ समझाओ। मैं दिल ही दिल में कहती, जब अम्मी अब्बू को खुद एहसास नहीं है या
जो मुझे बदुआएं देते हैं वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई रोज पर थी। हम बहन भाई खास कर इनके निशाने पर थे। अबू कहते मारिया बड़ी हो गई है, इसका ख्याल रखा करो। अम्मी कहती तुम घर पर होते हो, तुम ही ख्याल रख लिया करो। ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता था। ये एक ऐसी माँ है जिसे पता ही नहीं कि इसकी बेटी जवान हो गई है या फिर इसे कुछ अच्छा बुरा बताना है। बस अम्मी अब्बू के पास बैठी तो ये गिला करती कि ये 10 बजे तक सोई रहती है, घर की काम नहीं करती, सिलाई मशीन पर नहीं बैठती। खैर कुछ बातें अपने पास से बनाकर कहती। मुझे बड़ा दुख होता। 2 साल और गुजर गए। मामू एक बार फिर पाकिस्तान छुट्टी पर आए। 1 हफ्ते के बाद हमारे घर आए थे तो अपनी बेगम को भी अपने साथ लेकर आए थे। इसमें दुआ इस्लाम के बाद मामू नमाज़ पढ़ने चले गए। इन दोनों के रोने से लगता था कि इनकी आपस में नहीं बनती। मामू मुझे जो कुछ अपनी बीवी के बारे में बताते मैं सच मान लेती। बहरहाल मुझे दिल से इनकी बेगम अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे पास रहे, दूसरे दिन सुबह नाश्ता करके चले गए। जाते जाते मुझे कहा तैयार है ना, हम आपको लेने आएंगे। अम्मी ने भी मुझे इनके घर जाने की इजाज़त दे दी। 14 साल की उम्र को पहुंची तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो गया। मोहल्ले में धूम मच गई कि इनकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। मोहल्ले की जो भी औरत आती मुझे देखकर हैरान रह जाती। पतली कमर, बारीक होंठ, नाखून से जुल्फें। मोहल्ले की लड़कियां कहती तुम्हें तो किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए था। गोरा चिट्टा रंग और बारीक नैन। मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही थी। मैं कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी ने आवाज़ दी मारिया देखो तो फ़ोन किसका है। मैंने कहा जी अम्मी जी देखती हूँ। फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। देखा तो मामू जी का नंबर सामने था। अम्मी के पास मोबाइल लेकर गई। अम्मी ने कॉल रिसीव की और कुछ बातें कही और मुझे आवाज़ दी कि आकर बात कर लो। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद मामू ने कहा कि हम आज आ रहे हैं, तुम अभी तैयार हो जाओ, तुमने 3 दिन हमारे पास रहना है। मैंने कहा ठीक है मामू। मैंने हंसते हुए कॉल काट दी। मैं अलमारी से रेड कलर का रेशमी सूट निकाला। वॉशरूम से नहाकर निकली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। अभी मैं तैयार हो रही थी कि दरवाजे पर घंटी की आवाज़ आई। अम्मी ने कहा जाओ दरवाजे खोलो। मैं दौड़ कर गई तो दरवाज़ा खोला तो मामू जी और इनकी बेगम सामने खड़ी थी। मामू ने आते ही कहा मारिया जल्दी से तैयार हो जाओ, मौसम पहले ही ख़राब है, ऐसा ना हो कि रास्ते में बारिश हो जाए। मैंने कहा ठीक है। फिर जल्दी जल्दी से तैयार हुई, हल्का सा मेकअप किया। अम्मी को गले लगाकर मिली, अब्बू को भी मिली। छोटा भाई घर में नहीं था, इनसे ना मिल सकी। मामू ने कहा कि 3 दिन बाद वापस छोड़ जाऊंगा। अम्मी ने भी कुछ ना कहा। फिर हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर मामू के घर की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह मामू ने ब्रेक लगाई। मामू ने हमें फ्रूट चाट लेकर दी। हमने खूब मज़े लेकर खाई। शाम 4 बजे हम लोग घर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर मुझे घर की याद आई। मामू कहने लगे परेशान ना हो, हम जल्दी ही तुम्हें घर छोड़ आएंगे। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे खाया। मैंने भी ना चाहते हुए 2-3 नवाले खा लिए। खाना खाने के दौरान मामू ने कहा कि आज मैंने कहीं काम से जाना है, इसलिए रात को शायद मैं वापस घर ना आ सकूं, तो अपनी मोमानी का कमरे में ही सो जाना। मैंने कहा ठीक है मामू, जैसा आप कहें। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद मामू के कमरे में चली गई। मोमानी भी सोने की तैयारी कर रही थी। घर में और कोई नहीं था। हम दोनों सो गए। इस रात क्या हुआ, मैं कैसे लेटी, मैं कुछ नहीं बताना चाहती थी। 3 दिन बाद मामू ने कहा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। मेरी समझ में ना आता था कि मैं माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगी। सारे रास्ते कोई बात ना हुई। दरवाज़ा अम्मी ने खोला। मैं दौड़कर इनसे लिपट गई और जी भरकर रोने लगी। इतना रोई कि अम्मी ने कहा मारिया अब घर आ गई हो तो रो क्यों रही हो। मैं अम्मी को कैसे समझाती तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है, पर तुम्हारे भाई ने वहशी जिंदा बनकर इनकी बेटी की इज्जत को लूटा है। पैर तले ज़मीन ही निकल गई। हमारे कज़न ने तुम्हारी बेटी का वो हशर किया है। वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था, अगर तुमने अपनी अम्मी अब्बू को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा तुम सारी उम्र याद रखोगी। मामू मुझे छोड़कर फ़ौरन वापस चले गए। मैंने दिल में कहा अम्मी तुम्हारी बद्दुआएं कबूल हो गई हैं, लेकिन दिल की बात ज़ुबान पर ना ला सकी। बस यही कहा। मामू के घर वक्त बहुत अच्छा गुजरा। के बाद मामू मुझे जो भी फ़ोन करते मुझसे बात ही ना करते। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2 साल अरसा यूं ही बीत गया। इतवार का दिन था। मोबाइल पर कॉल आई। अम्मी ने कॉल सुनी तो कॉल करने वाला इनका छोटा कज़न यानी मामू का छोटा भाई था। इसने बताया कि मामू को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। आज वो अकेले दुबई वापस जा रहे हैं कि अचानक की गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी को आग लगी। माजिद के जिस्म को ऐसी आग लगी कि मौके पर ही जान बहक हो गया। बाजी आपको इतला दे रहा हूँ
3 बजे इसका जनाजा है, आ जाइएगा। मैंने अम्मी से पूछा किसका फ़ोन था। अम्मी बोली माजिद की गाड़ी को आग लग गई है, वो जिंदा जल गया है। फ़ौरन मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। दौड़ कर कमरे में आ गई, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने दुनिया में ही मुझे इंसाफ दे दिया। मैंने पूछा तुम्हें मामू की वफ़ात का कोई दुख नहीं हुआ? इसने कहा, अम्मी जान दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन हमने भी तो इस दुनिया से रुखसत होना है। खैर हमने मामू की लाश देखी तो अल्लाह याद आया। शफरुख जवान जलकर राख हो चुका था। वहाँ के लोगों ने बताया आखिरी वक्त में चीख चीख कर माफ़िया मांग रहा था। मेरे ख्याल में इसने जो कुछ मेरे साथ किया था वो मेरी माँ के भरोसे का खून था। फिर खुदा का इसके पर बदला ले लिया। वो आखिरी वक्त में मुझसे माफ़ी भी ना मांग सका। आज वक्त मेरा इसे माफ़ करने का दिल नहीं चाहता था। अगर आप हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल बादशाह कहानी टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।